पहला टॉपिक या पहला चैप्टर मैट्रिक्स है। जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हो तो मैट्राइसेस होता है। तो पहले ये मैट्रिक्स आया क्यों? तो मैट्रिक्स का मतलब होमोजीनियस अरेंजमेंट रो एंड कॉलम का। नंबर्स को जब हम अरेंज करते हैं कंप्यूटर में या कोई भी एड्रेस बुक में, तो जो जितना कम स्पेस ले उतना बेटर होता है, कॉम्पेटिबिलिटी। तो मैट्रिक्स एक ऐसा पॉसिबल अरेंजमेंट है नंबर का जो सबसे कम स्पेस लेता है सबसे ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए। तो मैट्रिक्स बेसिकली अरेंजमेंट हो गया। मैट्रिक्स के पहला पॉइंट क्या याद रखना है? मैट्रिक्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर्स। तो आई होप सबको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से होती है। अब मैट्रिक्स दिखता कैसे है? तो मैट्रिक्स बेसिकली ऐसा दिखता है, इस टाइप के ब्रैकेट्स है। इसमें एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। इस मैट्रिक्स में मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास दो रो है, तीन कॉलम है। तो इस टाइप से रो हो गए, इस टाइप से कॉलम हो गए। तो मुझे ये देख पा रहा हूं मैं कि दो रो है और तीन कॉलम है। इसका मतलब ये एक 2x3 मैट्रिक्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं देख रहा हूं एक मैट्रिक्स है बी, कितने रो है इसमें? एक। कितने कॉलम है? तीन। तो इट इज 1x3। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय m क्रॉस n, where m is number of row and n is number of column। ये बता रहा है कितने रो है मेरे पास और ये बता रहा है कितने कॉलम है मेरे पास। अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं C, दो रो दो कॉलम, सो इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कैसा दिखता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो अब हम जब मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स की क्या क्या वैरायटी है। तो मैट्रिक्स के बहुत सारे वैरायटी हैं, लेकिन हम लोग उसमें से कुछ डिस्कस करेंगे आज हमारे क्लास में। तो मैट्रिक्स की पहली वैरायटी है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो और कितने भी कॉलम हो सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। देखो ये मैट्रिक्स में एक रो है, ये भी मैट्रिक्स में एक रो है, तो ये मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। सेकेंड वैरायटी है कॉलम मैट्रिक्स। दिख रहे हो ना सब? पॉज करते करते लिखते जाना एक एक पॉइंट को। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऑब्वियसली जिसमें एक कॉलम होगा, 1 4 7 2 1 -3 8। देखो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? एक। इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? एक। इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? तीन। इट इज अ 3x1 मैट्रिक्स। सिंस इट इज हैविंग वन कॉलम, इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। इसमें कितने रो हैं? चार। कितना कॉलम है? एक। सो इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। If a matrix is having one row, it is a row matrix. If a matrix is having one column, it is a column matrix. Third, rectangular matrix. अगर ऑर्डर में m और n इक्वल नहीं है तो वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये एक रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर मतलब जो स्क्वायर नहीं है। देखो यहाँ पे कितने रो हैं? दो। कितने कॉलम है? तीन। m और n इक्वल है क्या? नो। देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इससे चौथा हम लोग अपने आप समझ जाओगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। m
देखो ये एक एग्जांपल हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसमें कितने रो हैं? 2। कितने कॉलम हैं? 2। तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? तो रो मैट्रिक्स का मतलब एक रो, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब number of row is not equal to number of column and square matrix का मतलब number of row equal to number of column। स्क्वायर मैट्रिक्स में जब हम जाते हैं अंदर तो उसकी और बहुत सारी वैरायटीज आती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की सबसे पहली वैरायटी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर से पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जब एक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं और बाकी सारे जीरो होंगे। अभी पहला सवाल यहां दिया है कि डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल का मतलब जब i इक्वल टू j होता है। i इक्वल टू j का मतलब a11, a22, a33 ये तीनों एलिमेंट्स, इनको हम लोग डायगोनल नहीं बोलते हैं। मैट्रिक्स की दुनिया में ये डायगोनल होता है जब फर्स्ट रो कोई एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा, या फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में होगा, या फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में होगा। इस टाइप से डायगोनल जाते हैं। तो इन तीनों एलिमेंट को छोड़ के अगर बाकी कोई भी एलिमेंट जीरो है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की पहली कंफर्मेशन क्या है कि वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वैरायटी है हमारी स्केलर मैट्रिक्स, जो मैंने कोई बताने वाला था। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब जब डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे और बाकी सेम होंगे। देखो डायगोनल एलिमेंट 5 है, बाकी एलिमेंट जीरो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल और स्केलर में डिफरेंस समझ में आया? So note down what is a diagonal matrix. Diagonal matrix is a variety of square matrix in which all the diagonal elements can be anything but non-diagonal elements will be zero. What is a scalar matrix? Scalar matrix is a variety of diagonal matrix in which all the diagonal element will be same and non-diagonal element will be zero. आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले हमको नोट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। अभी तक देखो मैंने किसी भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई वर्ड नहीं बताया था, कोई अल्फाबेट नहीं दिया था, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्पेशल है। ये किसकी तरह? 1 की तरह है। क्यों? आगे समझाऊंगा मैं तुमको। इसका नाम है आई। तो आई में अगर मैं तुमको दे रहा हूं आई क्या होता है, तो it is a variety of scalar matrix in which all diagonal element are 1 1 0 0 1। देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0। इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं I2। ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अगर मैं बात कर रहा हूं I3 की, तो I3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब यहां पे देखो 1 के साथ डबल 0 आया, 0 1 0 आया, 0 0 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 एंड इट इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो अगर मैं बात कर रहा हूं I1 की, I1 का मतलब 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स मतलब वो क्या होगा? सिर्फ I1 I2 I3। क्लियर है यहां तक? तो इन सब मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसका यूज पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा होने वाला है। बाकी मैट्रिक्स का यूज उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज सबसे ज्यादा है। क्लियर है यहां तक? तो ऐसे और भी कई टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास हैं जो भी हम डिस्कस कर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स।
जीरो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय O, कैपिटल O। जीरो मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट इसमें होंगे जीरो। बहुत ऑब्वियस था। जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम तुम लोग इजीली जज कर सकते हो, नल मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलते हैं वॉइड मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स किससे रिप्रेजेंट होता है? O से। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। मतलब है ही, जब किसी कंपनी का मैन्युफैक्चर का हम लोग अगर डेटा रख रहे हैं और सारे एलिमेंट जीरो हैं, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अभी कोरोना के समय में कुछ भी नहीं बन रहा है, तो उसका डेटा क्या होगा? नल मैट्रिक्स, क्योंकि कुछ ना टेबल ना चेयर, कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। अब ये देखो, सबसे पहले हमने ये समझा मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हमने क्या समझा? मैट्रिक्स की वैरायटी। अब हम पहले बेसिक सा चीज सोचते हैं कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होता है उसके एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं। ये मैट्रिक्स है, राइट? इसमें 6 एलिमेंट दिख रहे हैं, सपोज ये -1 है, 21 है, कुछ भी। ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम है, इसलिए इसको हम बोलेंगे A11। तो मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट IJ से रिप्रेजेंट होता है। इसमें I बताता है मैं कौन से रो में हूं, और J बताता है मैं कौन से कॉलम में हूं। तो 21 कौन सा एलिमेंट है? A21, करेक्ट है? सोचो, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में, तो इट इज A12। बहुत बार कंफ्यूजन में बच्चे इसको A21 लिख देते हैं। थर्ड पार्ट A13, A21, A22, A23। 6 देखो कौन से रो में? सेकंड रो में। कौन से कॉलम में? थर्ड कॉलम में, इसलिए इसको बोलेंगे A23। सो दिस इज पोजीशन। मैं कहां पे हूं? तो जैसे एड्रेस बताते हैं हम लोग, तो पहले बताते हैं मैं सेक्टर 2 में रहता हूं, अवंती बिहार में रहता हूं। वैसे मैट्रिक्स का जो एलिमेंट का बताता है मैं इस रो में रहता हूं और इस कॉलम में रहता हूं, मुझे ढूंढो। तो ये 3 क्या बताएगा? मैं कौन से रो में? फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में? थर्ड। तो मेरा नाम क्या है? A13। 5 बताएगा भैया मैं सेकंड रो में हूं और सेकंड कॉलम में हूं, तो मेरा नाम है A22। सिमिलरली हम लोग एलिमेंट्स के नाम रखते हैं। अभी मेरा पहला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, और एनसीईआरटी में इसी टॉपिक से पहला एक्सरसाइज है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। उसमें दे दिया रहेगा कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल वेयर Aij इक्वल टू I प्लस 2j। तो इसका मतलब मैट्रिक्स का नाम सपोज मैं दे देता हूं A, पहले मैं यहां लिख देता हूं 2x3। 2 रो मतलब ऐसा दिखेगा, 3 कॉलम मतलब ऐसा दिखेगा, तो इसका नाम क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23। A11 कैसे निकालेंगे? बताओ, यहाँ पे I कितना दिख रहा है? 1, और J कितना दिख रहा है? 1। तो I और J को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 ये आ जाएगा 3। A12 इस बार I की जगह पे डालेंगे 1 और J की जगह पे डालेंगे 2। 1 प्लस 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 5। सिमिलरली हम सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, तो ये आ गया 3, ये आ गया 5। जब 1 3 डालोगे यहाँ पे 3 2 6 6 प्लस 1 7, 2 1 डालोगे 2 और यहाँ पे 1 2 प्लस 2 4, 2 2 डालोगे 2 2 4 4 प्लस 2 6, 2 3 डालोगे 3 2 6 6 प्लस 2 8। तो ये हमारा मैट्रिक्स का आंसर है। तो इस टाइप इस एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज तुम लोगों को आज बनाना है। उसमें बस क्या करना है, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, ऑर्डर दे दिया रहेगा और बता देगा कि Aij का एक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप इस ऑर्डर में अरेंज कर लेना, फिर सारी वैल्यूज को आप डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा टॉपिक था कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या खत्म कर लिया हमने?
हमने पहला पढ़ा व्हाट इज अ मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब जाके हमारा एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है, जो तुम लोगों को आज बनाना है, और उसके जो भी डाउट्स होंगे तुमको मुझे भेजना है थ्रू व्हाट्सएप और जूम और एनीथिंग। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक की ओर जा रहे हैं, तो हेडिंग लिख लो सब, ऑपरेशन ऑपरेशन का मतलब क्या 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 कर सकते हैं मैट्रिक्स के साथ, ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यही हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग चलते हैं एडिशन के टूवर्ड्स। ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स को कब आप ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहला, कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसके लिए सबसे पहले कंडीशन है ऑर्डर से। Two matrices can only be added if they have same order. Similarly, two matrices can only be subtracted if they have same order. दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड या सबट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम है तो उनको ऐड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे ऐड करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। अगर सब्ट्रैक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तीन मैट्रिक्स दिया गया ए बी सी। पहला क्वेश्चन, कौन कौन सा मैट्रिक्स हम ऐड कर सकते हैं? तो अगर मैं पूछ रहा हूं ए प्लस बी, तो आंसर है नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव सेम ऑर्डर। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो ए और बी को ऐड नहीं कर सकते। बी और सी नॉट पॉसिबल। ए प्लस सी यस, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, हम इनको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। मतलब 1 किससे ऐड होगा? 3 से। तो 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 3 माइनस 4 4 प्लस 1। इजी मैट्रिक्स एडिशन बहुत इजी है। तो इस तरीके से हमने बहुत इजीली दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। अगर मुझे a माइनस सी निकालना है तो देखो 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 3 माइनस ऑफ माइनस 4 7 माइनस एक आया और दूसरा माइनस आया, उसको 4 बना दिया। 4 प्लस 3 हो गया 7 4 माइनस 5 माइनस 1। तो ये था मैट्रिक्स एडिशन, ये था मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। अगर पूछा जाता a माइनस बी तो आंसर होता नॉट पॉसिबल। क्यों? ऑर्डर सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर मैं पूछूं c माइनस ए, c को a से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 माइनस 1 2 1 माइनस ऑफ माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 5 माइनस 4 1। टेक अ नोट। सो नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो एडिशन बहुत सिंपल था, ऑर्डर सेम ऐड कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। सब्ट्रैक्शन बहुत इजी, ऑर्डर सेम सब्ट्रैक्ट कर दो,
लेकिन बात हो रही है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आपको देखना है कि ऑर्डर जो है उसमें सेम होना कंपल्सन नहीं है। यहाँ पे पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है या नहीं। अगर एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, तो देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, सेम है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा? समझ में आ रहा है? पहला चीज देखना है ये दोनों सेम है या नहीं। अगर सेम है तो ये दोनों रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा। यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 2 है, सेम है क्या? नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। या फिर मैट्रिक्स ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। ये 3 है, ये 3 है, सेम है, तो पहला और आखिरी ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे देखो पहला 3 क्रॉस 3, दूसरा भी 3 क्रॉस 3, रिजल्टेंट भी 3 क्रॉस 3। लेकिन यहाँ पे 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर सेम था। ये दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, सबट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, तो रिजल्टेंट। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम नहीं है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, रिजल्टेंट ए क्रॉस सी। तो नोट पॉइंट ये है, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ऑर्डर होगा फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक, इस पूरे को चीजों को लिख लेना। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं? ये दोनों मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करना है। पहला काम आप क्या करना, ऑर्डर लिखना। सही लिखा मैंने ऑर्डर, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। ये दोनों सेम नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। देखो यहाँ पे कितने रो है? 2, कितने कॉलम है? 3, कितने रो है? 3, कितने कॉलम है? 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट, यस, क्योंकि ये दोनों सेम है। रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा? तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो ऐसा दिखेगा। ये जो पहला एलिमेंट देख रहे हो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो आप यहां से लेना फर्स्ट रो, यहां से लेना फर्स्ट कॉलम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। मतलब 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। 3 plus 8 11, 11 plus 15 26, 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5. Next, it is first row second column. First row, इस बार हम second column करेंगे। 1 into 2, 2 into 1 2, 3 into 0 0, 1 into 2, 2 into 1, 3 into 0, कितना आया? 4। ये कहाँ पे दिख रहा है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इस बार हम सेकेंड रो को लेंगे और इधर से फर्स्ट कॉलम को लेंगे। -1 into 3 -3, 0 into 4 0, 2 into 5 10, 10 minus 3 is 7। अब लेंगे हम लोग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम।
-1 into 2 -2, 0 into 1 0, 2 into 0 0, so the answer is -2. तो इस टाइप से हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, एक और एग्जांपल, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग डॉट्स बना लेंगे। अब जो पहला एलिमेंट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां से हम लोग लेंगे फर्स्ट रो को, यहां से लेंगे हम लोग फर्स्ट कॉलम। तो 3 into 0 0, 1 into -2, सेकेंड थर्ड फोर्थ। सेकेंड को जब यहां पे देख रहे हैं सेकेंड रो, ये कौन से रो है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 3 into 1 3, 1 into 3 3, 3 plus 3 6। इस एलिमेंट को देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 into 0 0, 4 into -2 -8। अब दिख रहा है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 into 1 -2, 4 into 3 12, 12 -2 10। तो ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा। समझ में आ रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो अभी हमने क्या क्या सीखा? मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते समय पहला चीज देखते हैं ऑर्डर, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो चल रहा था उसी का कंटिन्यूएशन। इसमें मैं तुमको ये बता रहा हूं, मैं यहां पे पूछ रहा हूं ए बी क्या होगा। पहला स्टेप मैंने बताया ऑर्डर लिखना, सही लिखा मैंने? गलत। 3 रो है 1 कॉलम है, कॉमन मिस्टेक्स बहुत होती है। 1 रो है 3 कॉलम है। सबसे पहले आपने ये देखा कि भैया 1 और 1 सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, रिजल्टेंट होगा 3 क्रॉस 3। कुछ ऐसा दिखेगा नया। यहां पे जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into -4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 into 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into -4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस टाइप से हमारा होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं बीए की, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, रिजल्टेंट होगा 1 रो 1 कॉलम, एक ही एलिमेंट होगा। देखो कितना बड़ा डिफरेंट चीज है। हम लोग बचपन में पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, बट याद रखना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ए बी इतना बड़ा मैट्रिक्स आया, बी एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो मतलब ए बी और बी एकदम डिफरेंट होता है। इसमें ये एलिमेंट कहां से आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही रो एक ही कॉलम है। -4 into 1 -4, 1 into 2 2, 0 into 3 0, आंसर है -2, खत्म।
तो देखो ये आउटपुट है ए बी का और ये आउटपुट है बी ए का। तो ए बी और बी ए क्या कंक्लूजन निकला, सेम होते हैं या सेम नहीं होते? सेम नहीं होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखिए बस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। समझ में आ गया? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन था। व्हाट इफ स्केलर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब जब हम एक स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत सिंपल है, वो जाके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। 5 एक स्केलर नंबर है, उसको मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका रिजल्टेंट ऐसे है, मतलब 5 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ रहा स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन में पहले मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से, फिर हमने पढ़ा एक स्केलर का मैट्रिक्स से। तो पहला ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने क्या पढ़ा? एडिशन, ऑर्डर मस्ट बी सेम, सब्ट्रैक्शन, ऑर्डर मस्ट बी सेम, मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोई कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इक्वालिटी, नाम से पता चल रहा है इक्वालिटी का, इक्वल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए। तो बेसिकली इसमें भी 1 मार्क वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज ऐसा दिया हो, बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो x + 2 = 1, y = 2, z - 1 = 4। तो z कितना आ जाएगा? 5, x कितना आ जाएगा? -1, y कितना आ जाएगा? 2। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, y, z। समझ में आ रहा है? तो ये हमने पढ़ा इक्वालिटी, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकते। सपोज इक्वालिटी का पहला कंडीशन क्या है? मैं बता रहा था, सपोज एक मैट्रिक्स का मैं एग्जांपल दिया हुआ है, नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ -1, कैसे हो सकते हैं? दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये गलत दिया हुआ है, ऑर्डर सेम नहीं है तो गलत दिया हुआ है। तो इक्वालिटी में भी कंडीशन क्या हो गया? ऑर्डर मस्ट बी सेम। दो लोग तभी इक्वल हो सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेम होंगे। समझ में आया? तो हमारा नया टॉपिक है सॉल्विंग। जैसे 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन दिया रहता था, दो इक्वेशन, x और y की वैल्यू निकालते थे। सिमिलरली अभी मैट्रिक्स के फॉर्म में है। ये दो मैट्रिक्स, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि x और y की वैल्यू निकालना। ऑब्वियसली x और y एक मैट्रिक्स होगा, तो कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो एलिमिनेशन या सेम मेथड लगाना है। हम इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2, ताकि x के साथ 2 आ जाए और यहाँ भी 2x है तो 2x 2x कट जाएगा। तो पूरे इक्वेशन 1 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 चारों से मल्टीप्लाई होगा। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
2x कट जाएगा, 3y माइनस 2y, y 0 माइनस 2, 1 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 6, 3 माइनस 8, किसकी वैल्यू आ गई? y की। अब किसकी वैल्यू निकालना है हमको? x की। फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं x प्लस ये प्लस उधर जाके क्या बनेगा? माइनस, वन माइनस ऑफ माइनस 2 3, 2 माइनस ऑफ माइनस 3 5, 11 9। तो ये हमारा आ गया आंसर x का, ये आ गया हमारा। दो इक्वेशन दिए हुए थे, बोल रहा था x और y की वैल्यू निकालो, हमने इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कोएफिशिएंट सेम हो गया। तो ये पूरा का पूरा सेम टॉपिक है जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, एलिमिनेशन। इसी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हो। पहले प्लस वाई होगा कि माइनस वाई बन जाएगा, फिर उस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दोगे, फिर सॉल्व करोगे, आंसर सेम आएगा। तो सेम है ये सॉल्विंग ऑफ मैट्रिक्स जब दो इक्वेशन दिए होंगे। समझ में आया? अच्छा, कभी अगर ऐसा रहा तो याद रखना 4 उधर जाके क्या बनेगा? अब 4 सब में डिवाइड हो जाएगा, 4/4 क्या हो गया? 1 माइनस 2/4 क्या हो जाएगा? माइनस 1/। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, सॉल्विंग। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है a² माइनस 8a प्लस 39, उसके बाद हमको निकालना है a3। तो सबसे पहले a² का मतलब क्या होता है? a इंटू a। स्क्वायर का ये मतलब नहीं है कि सारे एलिमेंट को आप स्क्वायर कर दोगे ना, तो a को a से मल्टीप्लाई करना है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, रिजल्टेंट 2 क्रॉस 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 25 प्लस 2 27, 5 प्लस 3 8, 10 प्लस 6 16, 2 प्लस 9 11। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा a² आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है? a² माइनस 8a प्लस 39। a² अभी हमने फाइंड किया, a हमको पहले से दिया हुआ था। मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आई क्या होता है? 1 0 0 1। तो आई डिपेंड करता है ए पे। ए 2 क्रॉस 2 था इसलिए मैंने 2 क्रॉस 2 लिया। अगर ए 3 क्रॉस 3 दिया रहता तो मैंने यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ले लेना था। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आई डिपेंड करेगा ए पे, तभी पॉसिबल है ना एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब देखो ये तो वैसे ही है, 8 अंदर चले जाएगा, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 30 अंदर चले गया, 13 में 13 0 0 13। अब इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 27 माइनस 40 प्लस 13, 27 प्लस 13 40,
40 माइनस 40 0, 8 माइनस 8 0, 0 प्लस 0, 16 माइनस 16 0, 0 प्लस 0, 11 माइनस 24 प्लस 13, 11 प्लस 13 24 माइनस 24, तो ये आंसर क्या आ गया 0। तो क्वेश्चन में बोला था फाइंड a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 39, इसका आंसर है O। मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया था O क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, याद है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी। ऐसा जरूरी नहीं कि जीरो ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, इस केस में जीरो आएगा। अभी हमको फाइंड करना है ए क्यूब फाइंड करने के लिए बस दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, ए क्यूब निकालने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मेरे पास अवेलेबल है 27, 8, 16, 11, ए मुझे पहले से दिया हुआ था 5, 1, 2, 3। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, रिजल्टेंट क्या होगा 2 क्रॉस 2। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका आंसर आएगा चेक कर सकते हो तुम लोग, 27 into 5 plus 8 into 2 is 151, 27 into 1 plus 8 into 3 is 51। सिमिलरली ये आंसर आ जाएगा। ए क्यूब को फाइंड करने का मेरे पास एक और मेथड है, वो मेथड क्या है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, पूरे इक्वेशन में मैं एक a मल्टीप्लाई करता हूं। तो अगर मैं पूरे इक्वेशन में a मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू ए स्क्वायर 8a इंटू a प्लस 13 a इंटू आई इक्वल टू a इंटू o। याद रखना मल्टीप्लिकेशन करते समय दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, प्री पोस्ट। प्री मतलब सबके पहले में लिखोगे, पोस्ट मतलब सबके बाद में लिखोगे, इससे बहुत ज्यादा मैटर करेगा। आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें समझ में आएगा कैसे मैटर करेगा। तो देखो मैंने a मल्टीप्लाई किया, सबके पहले में मैंने a लिखा है, सबके पहले। अगर मैं पोस्ट लिखता तो मैं लिखता a स्क्वायर इंटू a इंटू ए सेम ही रहता, i इंटू ए 0 इंटू ए। तो याद रखना कोई भी मैट्रिक्स को अगर i से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आपको सेम मैट्रिक्स मिलता है, चेक कर सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी है, कोई भी मैट्रिक्स को अगर i से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेम। i 1 की तरह होता है, मैंने बोला था याद करो, मैं बताया था, आगे बताऊंगा क्यों। 5 into 1 5, 7 into 1 7। वैसे ही कोई मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करो, सेम मैट्रिक्स, a into i a, b i b, c i c। तो a into a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a क्यूब, a into a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a into i क्या हो जाएगा, a into 0 0, कोई भी नंबर इससे टकराएगा 0 भी हो जाएगा। अब मुझे a क्यूब चाहिए, माइनस 8a स्क्वायर उधर चले जाएगा तो प्लस 8a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 13 उधर चले जाएगा तो माइनस 13 बन जाएगा, नॉर्मल प्लस माइनस। a स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है 27, 8, 16, 11। ए हमारे पास अवेलेबल है 5, 1, 2, 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। तो ए क्यूब निकालने का ये पहला मेथड है, इजी। ये मेथड हम इसलिए पढ़ेंगे कि आगे इसका यूज हमको कुछ कुछ क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने क्या सिखाया, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। कोई भी इक्वेशन में आप पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन प्री पोस्ट नहीं चलेगा, या तो पूरा पोस्ट या तो पूरा पूरा।
यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स ए निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए भी मेरे पास दो मेथड है। अभी मैं पहला बता रहा हूँ, इन्वर्स जब हम पढ़ेंगे तब हम इसका दूसरा मेथड पढ़ेंगे। तो पहला मेथड बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करेंगे हम लोग। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो ए का ऑर्डर क्या होगा हमको खुद ही समझ में आ जाएगा। ए का ऑर्डर में सबसे पहली खूबसूरती ये होगी कि उसका सेकंड वाला एलिमेंट 2 होगा, क्योंकि 2 होगा तभी उससे मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब पहला वाला कैसे पता चलेगा? पहला वाला पता चलेगा इससे, आया समझ में? क्योंकि अगर ये 2 होगा तब ये पॉसिबल है, और ये 2 है तो मतलब ये वाला 2 होगा। तो अब हम ए का ऑर्डर, ए का हिसाब से हम क्या ले लेंगे? ए बी सी डी। अब हम लोग रखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4a प्लस 2b, 5a प्लस 3b, 4c प्लस 2d, 5c प्लस 3d। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। पहला वाला पहले से इक्वल होगा, दूसरा वाला दूसरे से सिमिलर, ये 4 आ रहा है। इन दोनों को एलिमिनेशन लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ए और बी की। इन दोनों में एलिमिनेशन लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी सी और डी। तो ए आ जाएगा 9, बी आ जाएगा -40, सी आ जाएगा 11, डी आ जाएगा -70। जब आप सॉल्व करोगे तो मैट्रिक्स जो ए था उसका आंसर क्या आ गया? 9 -40 11। क्वेश्चन में बोला था फाइंड ए, तो ये ए का हमारा आंसर है। क्या हमने यूज किया? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, देन साइमल्टेनियस सॉल्व। 1 2 को सॉल्व किया तो ए भी आया, 3 4 को सॉल्व किया तो सी डी आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, f ऑफ a निकालना बोल रहा है। तो f ऑफ 5 मतलब x की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे? 5। तो f ऑफ a मतलब x की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग? a। तो 3a² माइनस 4a प्लस 7 है। यहाँ पे देखो एक नया चीज क्या आ गया, क्योंकि मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई आइडिया सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3a² माइनस 4a प्लस 7 है। अब ये मैंने तुमको निकालना सिखा चुका है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? a², फिर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिमिलरली a को यहाँ डाल देंगे और i की जगह पे क्या डाल देंगे हम लोग? 1001 a²। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 2 11, 3 प्लस 4 7, 6 प्लस 8 14, 2 प्लस 16 18। अब हम लोग डालेंगे 3a² माइनस 4a प्लस 7i। a की जगह 3 1 2 4, i की जगह 1 0 0 1, 33 21 14 3 जा 52, 3 8 जा 24, 12 4 8 16 7 0 0 7। अब नॉर्मल बस प्लस माइनस कर रहे हैं, आंसर आपका समझ में आया? तो ये हमारा नया क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, a² की वैल्यू i है,
इसकी वैल्यू निकालना है। मैं पहले याद करवा देता हूं, आई स्क्वायर आई 1 कितना होता है, तो 1 इंटू 1 1, आई स्क्वायर क्या होगा 1, आई क्यूब क्या होगा आई, तो आई को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आपको सेम मिलेगा, आई ही मिलेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर है आई, तो ए क्यूब भी निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है आई इंटू ए क्या होगा ए, तो ए क्यूब हमारा हो गया ए स्क्वायर हो गया हमारा आई स्क्वायर हो गया आई क्यूब हो गया आई, ये बेसिकली इसमें जरूरत पड़ेगी। अब हमको जिसकी वैल्यू निकालना है हम उसको एक्सपेंड करते हैं, नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर माइनस 7a। शांति से लिखेंगे, एकदम कोई टेंशन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए क्यूब हमने निकाला था ए, आई क्यूब हमने बताया था आई, ए स्क्वायर हमने बताया आई इंटू आई क्या होगा आई स्क्वायर क्या होता है आई, और आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, कोई भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो सेम मैट्रिक्स आएगा आपके पास, तो ए स्क्वायर बन गया, सॉरी आई स्क्वायर बन गया आई, ए इंटू आई क्या बन गया ए, आई क्यूब आई यहां तक हो गया, ए क्यूब ए, आई स्क्वायर आई इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर भैया कितना है आई इंटू आई ए प्लस 3a 4a 5a 8a माइनस 7a ये आ गया, माइनस आई माइनस 3i माइनस 4i प्लस आई माइनस 3i प्लस 3i कट गया, क्या बचा फाइनली a। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिर्फ a। तो बेसिकली i के पावर में कुछ भी आंसर क्या होता है i, कोई भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है सेम, ai a, bi क्या होगा b, ci c, ii i,